बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे करेंटी और कैपिटल और मतलब कंट्री से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ध्यान में रखेंगे, भूटान का कैपिटल कहाँ है, तो सीधा सीधा देगा भूटान दे देगा, भूटान दे देगा, थिम्पू दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे के डैश लिख देगा, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा, वियना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियना हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको कंट्री और मतलब कैपिटल से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा कौन क्वेश्चन आता है, कैपिटल और करेंसी से पूछ देगा। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल दे देगा या फिर कंट्री दे देगा, उसका करेंसी दे देगा, उससे आप क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद कभी कभी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस दे देगा। जैसे कि बात कर बैडमिंटन की बात करेंगे, कोर्ट में खेलते होते हैं, रेस कहाँ पे होता है, जैसे लिख देगा बैडमिंटन। ठीक है, यहाँ पे लिख देगा ऐसे करके कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दे देगा। ठीक है, फिर लिख देगा बॉक्सिंग, बॉक्सिंग है। ठीक है, डैश में बोलेगा बताओ क्या होगा, नीचे चार गो ऑप्शन, रिंग होगा, कोर्ट होगा, ठीक है, या फिर रिंग होगा। क्या होगा, रिंग। ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्सिंग का क्या करेंगे, करेंगे वो कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आएंगे। एक आएगा मतलब टूल से प्रश्न आता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर किस टूल्स का प्रयोग करे, स्टेथोस्कोप का करता है ना। कारपेंटर यस। क्या करेगा, सौ का आरी का प्रयोग करता है। ऑथर क्या करेगा, पेन करेगा। गार्डनर मतलब हायरो का प्रयोग करेगा। तो ये सब किस कौन सा मतलब कौन सा मतलब कार्य में कौन सा टूल्स उपयोग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सम इंपोर्टेंट टूल, नाइफ हो गया, नाइफ किस लिए काम आता है, कट करने के लिए काम आता है। ठीक है, टंग्स मतलब होल्ड करने के लिए, टोंग्स चिमटा जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये हिंदी में कम रहता है, अंग्रेजी में भी दे देता है। ठीक है, उस तरह से और कुछ प्रश्न आएंगे आपको किस तरीके से, सो मैं बता देता हूँ। हाँ, कुछ मतलब आपको इस तरह के प्रश्न देंगे। ठीक है, क्वांटिटी दे देंगे, यूनिट दे देंगे। जैसे लिख देगा मास, मास किलोग्राम, तब पावर किस में मापेंगे, तो मास का किलोग्राम होगा तो पावर का क्या होगा, वाट होगा। वाट। ठीक है, करेंट का एम्पियर होगा तो वर्क का क्या होगा, जूल होगा। ऐसे जूल। भी प्रश्न आपको देंगे चुनने के लिए। कुछ मेजरमेंट से दे देंगे, जैसे स्केल, स्केल से मतलब क्या मापते हैं, लेंथ मापते हैं ना, लंबाई मापते हैं स्केल से। अक्टूबर क्या है, सॉरी ओडोमीटर से क्या ऑटोमीटर। होता है, ओडोमीटर से स्पीड मापते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे प्रश्न भी आपको आते हैं। ठीक है, जो कि मेजरमेंट से आते हैं। एनिमल के यंग कौन दे देगा, मतलब उनके बच्चे का नाम दे। कैटल का कीटन होता है तो बोलेगा फ्रॉक का क्या होगा बताओ, तो फ्रॉक का मतलब क्या होगा, टैडपोल होगा। ठीक है, उसको मेढक के बच्चे को टैडपोल बोलते हैं। एस्टेक के बच्चे को, एस्टेक मतलब हिरन होता है, उसके हिरनी, उसकी बच्चे को फॉन बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको प्रश्न आते हैं इधर से। कुछ मतलब स्टडी से दे देगा, जैसे एंथ्रोपोलॉजी बोलेगा, एंथ्रोपोलॉजी मैन। ठीक है, तो बोलेगा बताओ एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर का अध्ययन होता है। ठीक है, ये प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद एक मिनट और रुकेंगे जो ना, हाँ और भी कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। चलिए अब हम यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन जो किए है उस पे जरा बात कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे मतलब कुछ क्वेश्चन दिया। आप सबसे पहले क्या करें ना, सबसे पहले कॉपी खुला हुआ आप लोग का, रीजनिंग जब भी पढ़े तो कॉपी खोल के रखे। कॉपी खोले सभी लोग, आप सभी लोगों ने कॉपी खोल रखा है। सर। हाँ ठीक है, अब मेरे साथ लिखे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, आई, ठीक है, जे के एल एम। ठीक है, हो गया इतना। इधर से लिखे एन, इधर से लिखे ओ, इधर से लीजिए पी, इधर से लिखे क्यू, इधर से लिखे आर, इधर से लिखे एस, इधर से लिखे टी, इधर से लिखे यू, इधर से लिखे वी, इधर से लिखे डब्लू, इधर से लिखे एक्स, इधर से लिखे वाई, इधर से लिखे जेड। समझ गए, इतना लिख लिए। 13 लेटर इधर लिखेंगे एबीसीडी के और 13 लीटर उधर लिखेंगे एबीसीडी के। समझ में आ रही मेरी बात। हाँ। अब ये हमने क्यों लिखवाया, अब हमने ये लिखा है, कभी भी एग्जाम आएगा तो ध्यान में रखें, ए का उल्टा जेड होगा। क्या होगा, जेड। बी का उल्टा क्या होगा, वाई। वाई। सी का उल्टा, एक्स। बोलिए सभी लोग, डी का उल्टा डब्लू। डब्लू, ई का उल्टा, भी। ठीक है, एफ का उल्टा यू। यू। ठीक है, इसी तरीके से देगा। कभी कभी नंबर भी दे देगा, आप बोलोगे सर एक, एक नंबर पे यह है, 2 नंबर पे आया, 3 नंबर पे आया, 4 नंबर पे आया, 5 नंबर पे आया। ठीक है, बहुत आसान समझा रहा हूँ। 6 नंबर पे आया, 7 नंबर पे आया, 8 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, ठीक है, जे 10 नंबर पे, 11 नंबर पे ये, 12 पे एल और 13 पे कितना आएगा, एम आएगा। ठीक है, आप देखेंगे ऊपर से भी लिख सकते हैं या फिर इधर से, एन 14 पे, ये 15 पे, क्यू 16 पे। ठीक है, अब उसके बाद आर 17 पे, क्यू पड़ता, पी 16 पे, क्यू 17 पे, लिखा नहीं रहा यहाँ पे, ये 18 पे,
ठीक है, ये 19 पे, ये 20 पे, ये 21 पे, ये 22 पे, ठीक है, ये 23 पे, ये 24 पे, ये 25 पे, लास्ट में जेड कितना पे आएगा, 26 पे होगा। ठीक है, तो ये डिजिट एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर आप याद करना चाहो तो याद कर लीजिएगा, नहीं भी याद करना है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में जाते ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, रीजनिंग बनाइएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा छोटा सा लेटर में। ठीक है, हम लोग भी लिख लेते थे। जी सर। बहुत लोग याद करवाते हैं, नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे जाके कॉपी पे जाके लिख लेना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बिना इसके लिखे हुए मत बनाइएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा काबिल नहीं बनना, मन में जोड़ के नहीं बनना, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, बी का डी दे रहा है। क्या दे रहा है? बी का क्या दे रहा है? ध्यान में रखिए, बी का कितना दे रहा है? डी। तो आप D। देखेंगे बी के साथ हमारा क्या रिलेशन है। तो हमने अगर एबीसीडी अगर कहीं पे लिखा है, वैसे बगल में लिखेंगे बी के साथ हमारा रिलेशन क्या है। बी के बाद सी आ रहा है, डी आ रहा है, कितना +2 हो रहा है? +2 हो रहा है, हो रहा है ना +2। जी सर। बी के बाद अगर हमें डी आ रहा है तो कितना +2 हो रहा है? जैसे कि बी के बाद अगर डी आ रहा है तो कितना जुड़ रहा है इसमें? +2 दो। जुड़ रहा है। y के बाद w आ रहा है, y के बाद w आ रहा है। ठीक है, तो y का w ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? y में w नीचे। नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा? हाँ। y से नीचे लाइए, जैसे कि से क्या आएगा, हम लिखते ना wxy, तो y वहां पे तो नीचे आ रहा था, ये +2 हो रहा था, y से w जाने पे क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। ठीक है, फिर w से u आने पे क्या हो रहा है? तो w से u देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देख लीजिएगा क्या हो रहा है, उसके बाद आपको मतलब सारा कुछ मतलब यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा +2 हो रहा है कि -2 हो रहा है। तो ऐसे करके आप इसको सिंपल सा इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ऐड करके क्या, कब दिए हैं ये बनाने के लिए? कब दिए है, कहाँ रहती है आप, कब दिए है? ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। ठीक है, या फिर इसका एक और भी तरीका है, इसका एक और भी तरीका है। ठीक है, B का अपोजिट Y हो रहा है, W का अपोजिट D हो रहा है, फिर W का अपोजिट ये D का अपोजिट W हो रहा है, U का अपोजिट F हो रहा है, A का अपोजिट Z हो रहा है, Y का अपोजिट B हो रहा है। तो इसमें देखिए तो कोई अपोजिट वाला है तो वो भी आप Yes, कर sir। लीजिए। इसका आंसर आपका होगा C हो जाएगा। क्या हो C। जाएगा? C हो जाएगा। C। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो मैं क्या करूँ, सबका आंसर पहले मिला दूं आप लोगों ने जितना तक बनाया है, सर आप फिर डाउट बनाते होगा तो जाइए, पूछ। मिला लेंगे। मैम सब पूरा 100 क्वेश्चन बनाया हम यहाँ पे, जो डाउट हुआ है सो पूछिएगा। 100 क्वेश्चन कैसे बने, जो जो डाउट हुआ सो पूछिए, मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ट्यूजडे मंगलवार का, ठीक है, मंगलवार का मंगल ग्रह के साथ उसी समय बृहस्पतिवार का किस ग्रह के साथ संबंध होगा, बताइए। सर ऐसे बृहस्पति करिए सर। ना, आप आंसर बोलिए और फिर बृहस्पति। मैं देखिए मैच किसके कर साथ दें, जो संबंध, गलत बिल्कुल। होगा हाँ, तो बता दीजिएगा। हाँ, मैं पहले क्या करता हूँ ना, सबको मिला देता हूँ, आप लोगों ने जो बनाया है उसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत आसान होता है, इसमें समय नहीं देंगे। कब चालू करिएगा? इसी के बाद ये जस्ट समाप्त होगी, थोड़ा देर के बाद घटना चक्र आपका प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, आंसर मिला दें हम। यस सर। आप ऐसा करो, आंसर मिलाओ सभी लोग। ठीक है, चलिए मिलाइए। 1 का C, 2 का D, 3 का D, 4 का B, 5 का D, 6 का B, 7 D, 8 का A, 9 का C, 10 का D, 11 का A, 12 का B, 13 का C, 14 का C, 15 का D, 16 का B, 17 D, 18 C, 19 B, 20 B, 21 C, 22 D, 23 C, 24 C, 25 D, 26 D, 27 D, 28 D, 29 A, 30 का C, 31 का A, 32 का A, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, कहाँ तक हो गया था? 32। हाँ, 31। 31 का A, 32 का A, 33 का C, 34 का B, 35 का A, 36 का A, 37 का C, 38 का C, 39 का C, 40 का D,
41 का C, 42 का C, 43 का C, 44 का C, 45 का B, 46 का D, 47 का B, 48 का A, 49 का C, 50 का B, 51 का A, 52 का A, 53 का A, 54 का C, 55 का A, 56 का D, 57 का C, 58 का B, 59 का A, 60 का D, 61 का D, 62 का C, 63 का C, 64 का C, 65 का D, 66 का D, 67 का B, 68 का A, 69 का A, 70 A, कितना 100 तक बनाई है ना? हाँ सर। 71 का B, 72 का D, 73 का C, 74 का D, 75 का B, 76 का C, 77 का C, 78 का A, 79 का B, 80 का D, 81 का B, 82 का C, 83 का B, 84 का C, 85 का D, 86 का B, 87 का A, 88 का C, 89 का C, 90 का D, 91 B, 92 B, 93 A, 94 A, 95 A, 96 C, 97 B, 95 A एप्पल, 96 का C, 97 का B, 98 का B, 99 का A, 100 का D। कितने लोगों का 90 प्लस सही हुआ है? क्योंकि इसमें गलत होना ही नहीं चाहिए, बहुत आसान होता है, रीजनिंग का सबसे आसान सेक्शन है। अब बताइए इसमें दिक्कत कौन सा हुआ है, वो मैं दिक्कत बता दूंगा। 21 नंबर, 31 नंबर नहीं 21, हाँ 21, 31, 41। 8 21 में दिक्कत हुआ है हाँ और 31। 21 में 21 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? कितने लोगों से 21 नंबर क्वेश्चन बना है? मेरे से सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, 21 नंबर बना है। ठीक है, 21 में कुछ नहीं है। 4 का क्यू 64 प्लस 1 65। ठीक है, 5 का क्यू 125, 125 आ 1 126। ठीक है, उसी तरह देखिए क्या हो सकता है, 6 का क्यू ए कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ये। भी होगा ठीक है, ये। 5 का क्यों सी और नंबर 4 का होगा। क्यों? हाँ ये भी है। ठीक है, हाँ 4 का क्यू, 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू हो रहा है ना, एक एक जोड़ने पे। तो यहाँ पे लिखे 2 का क्यू 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। उसी तरह 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, 27 प्लस 1 कितना होगा 28। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही। समझ गई ना? यस सर। समझे कि नहीं समझे? आपको कम से कम 20 तक, कम से कम 20 से लेके 30 तक क्यू आई स्क्वायर याद रखना चाहिए। कितने लोगों का ईमानदार है, याद है 20 से लेके स्क्वायर तक? गौरव जी आपको याद है 20 तक स्क्वायर यस क्यू? सर। याद है यस सर। सर। जिनको भी नहीं याद है, हाँ कॉपी पे लिख के 20 तक स्क्वायर क्यू निकल के, क्योंकि आपको रीजनिंग में बिहार एसएससी में 50 में 50 स्कोर करने हैं। ठीक है, 47 47 तो नॉर्मल स्कोर है, सबका सही होता है। अब बताइए आप कौन सा क्वेश्चन? कोई है? 45 46 एक बार देखिएगा। 45 46। हाँ 45 कहाँ है? 6 18 14 है। ठीक है, 6 18 14 है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 6 का 36 स्क्वायर 36 के आधा 18 18 45 14 का स्क्वायर 196, 196 के आधा 50 48 98। समझ गई? ठीक है। आप बताइए। 46 सर। 46 भी 46 में क्या दिक्कत है? 7 16 34। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए ये 7 हो रहा है ना। ए का 6 16 होता है, ए का 6 16 को जोड़िए कितना होगा? 7 4 3 सात 7 7 होगा। 3 और 4 कितना होगा? सात देखिए 10 हो रहा है, ए का 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 एक 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 हो और 2 और जाएगा। 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस ध्यान में रखना, मेरा लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है। ये कोई तो इसीलिए कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, लॉजिक हमारा सही होना चाहिए, बाकी आपका इसका रीजनिंग आंसर सही है। क्या था? डी दे रखा है क्या आंसर? एक बार देखिएगा, हमको कितना? लग रहा है डी। यही 46 का डी दिया हुआ है आंसर क्या? हाँ सर। इसे रखा है, ठीक है, इसमें भी तो टिक लग रहा है ना। अच्छा, ये सिंगल डिजिट नहीं, नहीं डबल डिजिट है, सॉरी, ये सिंगल डिजिट नहीं, यहाँ पे तो इसलिए काम कर गया ना, सिंगल डिजिट है, ठीक है। हाँ यही होगा, 9 4 13 8 5 13 713, ये भी लग रहा है, ठीक है, यही होगा, सॉरी, ठीक है, यही होगा, ठीक है, यही होगा। हालांकि यहाँ पर भी काम कर रहा था, लेकिन ये सिंगल डिजिट था ना, ये डबल, इसे 1 + 0 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, इसलिए नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए और बताइए। 47 देखे सर। 47 हाँ आप लोग क्या होगा 47 में? है। 5 तीनों 5 अच्छा 23 6 में बचपन में, ठीक है, एक पढ़ते हम लोग प्राइम नंबर, जिसका मतलब होता है अभाज्य संख्या, सर 46 ठीक का है। क्या बताए थे? सारी बता हैं दे डी रहा हूँ एक भी मिनट, ठीक है, अभाज्य है। एक मिनट सर बता दे रहा हूँ, 46 पहले का ये क्या? देख लेते हैं। बचपन में हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य प्राइम, संख्या एक सर। मिनट, एक प्राइम नंबर पढ़ते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राइम का बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, एक साथ भाज्य संख्या होता है। तो 3 5 7 क्या है? प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर है हाँ। कंटिन्यूअस क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। हाँ मतलब इसका क्या होगा, या तो खुद से कटेगा या फिर एक से कटेगा, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ऐसा कोई कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है? 35 तो पहली बात प्राइम नंबर नहीं होगा, 21 तो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। या तो ये हो सकता है, ये तो ये हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे 23 के बाद 29 हाँ ये क्या हो गया? तो 47 का होगा, ये होगा, ये प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं हो बी सकता है, है। क्योंकि बीच में एक कॉमन नंबर घुस जा रहा है, ये होगा, ठीक है, घुस रहा है ना। तो ये 23 29 31, ठीक है, ये क्या होगा? ये प्राइम नंबर है। बताइए। ठीक है। क्या बोले थे, किनको नहीं समझ में आया 46 नंबर क्वेश्चन? किनको नहीं समझ में आया? सर हमको ठीक है, देखिए ये 7 देख रही है आप, 7 लिखा हुई है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ, 16 को अलग अलग कीजिए, 1 + 6 कीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा, होगा। ये 34 को भी अलग अलग कीजिए, 3 + 4 लिखेंगे तो ये 7 होगा। उसी तरह देखेंगे ये रिलेशन किसके साथ काम खोला, ऑलरेडी 7 तो पहले से है ही। देखेंगे यहाँ पे फिर 49 को जोड़ेंगे, 4 + 9 तो 13 हो जाता है। 58 को 5 + 8 करेंगे तो ये भी 13 होगा। 7 + 6 करेंगे तो ये भी 13 होगा। 58 57 67 68 समझते हैं कि नहीं समझते कि 57 58 बोलना पड़ेगा? नहीं ठीक है। समझते हैं। नहीं समझा? 79 89 में बहुत लोग को अभी तक नहीं समझ में आता, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ये समझ गए? जी सर। हाँ आप बताइए कौन सा है? 50 नंबर रीजनिंग स्कोरिंग होता है, कितना नंबर? इसमें आंसर था, आंसर तो था ही नहीं, कैसे पता चलेगा कौन मेरा सही है कौन गलत? आंसर मिलवाया ना 1 से लेकर 100 तक, अब ठीक है। जब समय दिया जाता है तो समय पे आना चाहिए ना। दोबारा से फिर मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। कितना नंबर है बताइए उसके बाद। हम्म 49 सर। 55 मेरे से नहीं बना। ठीक है तो बोलिए, मैं बताऊंगा, सारा क्वेश्चन बनाऊंगा जिनसे भी जो भी नहीं बना। 49 नंबर की बात करेंगे, स्तनपायी बियर है, ठीक है, स्तनपायी बियर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्तनपायी क्या है? बियर है। तो पेन पेंसिल के साथ ऐसा कोई रिलेशन तो है नहीं, खिलाड़ी टीम के साथ कोई रिलेशन होता नहीं है। फल क्या है? फल आम है, हो गया। स्तनपायी मैमल अगर भालू है तो उसी तरह फ्रूट की बात करेंगे तो आम है। पेन पेंसिल हो नहीं सकता है, खिलाड़ी टीम हो नहीं सकता है, खिलाड़ी के बनने से टीम बनता है, ठीक है, उसी तरह कॉमन सेंस। सर सी नंबर सर। हाँ 49 का सी सही है, सही है बिल्कुल 49 का सी। आप बताइए। एक बारी 40 नंबर देखिएगा सर। 40
शब्द और अक्षर के बीच में क्या रिलेशन होता है? हाँ मतलब सर शब्द को शब्द जोड़ अक्षर को अक्षर जोड़ से के सर शब्द शब्द बनता है। बनता है। हाँ, अक्षर अक्षर से शब्द बनता है। ठीक है, अक्षर से शब्द बनता उसी है। उसे तरीके बेटा से सर पिता तो कक्षा से बनेगा नहीं, विद्यालय दवाई से बनेगा। चिकित्सा बनेगा, भवन से घर नहीं बनेगा। ठीक है, कक्षा से मतलब क्या कंप्यूटर बनेगा? से विद्यालय विद्यालय बनेगा। बनेगा। ठीक है, मतलब छोटा से बड़ा रूप हो रहा है। ठीक है, भवन तो बहुत बड़ा होता है, घर तो उससे बनेगा नहीं। अगर किन्हीं को ये लग रहा है तो गलत है। घर छोटा होता है, भवन बड़ा होता है। यहाँ पे छोटा से बड़ा हो रहा है। बहुत सारे कक्षा को मिलाएंगे तो विद्यालय बन जाएगा। उसी तरह बहुत सारा अक्षर को मिलाने से एक बहुत सारा लेटर मिलेगा तो क्या बनेगा? एक शब्द बनेगा। ठीक है, समझ गए? और बताइए। 55 नंबर आज मैं पे। जाके किताब खरीद के ले आता हूँ ताकि आप लोगों ने फोटो खींच खींच के, ज्यादा नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक करवा दूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, इतना में आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं था तो मैं इसी से दे दिया, लेकिन मेरा टारगेट आप लोग का दूसरा है। क्या पढ़ाना? 55। हम्म। देखिए क्या है 55 का, दिमाग लगाइए क्या होगा 55 का, सोचिए जरा। ठीक है, जस्ट थिंकिंग कीजिए क्या होगा। बहुत आसान है। क्यूब है ये। देखिए कभी भी कोई दिमाग ना लगेगा ना तो सारा शब्द को आपस में जोड़ दीजिएगा। जोड़िए तो क्या होता है सारे शब्द को? 14 चौदह इसको चौदह भी जोड़िए तो क्या हो रहा है? 14 तीन एक चार दो अ- छः। ये 15 इसको है। भी जोड़िए तो क्या हो रहा है? 14 15। ये 15 हो रहा है। हाँ 15 हो रहा है ये। मतलब तीन एक चार दो छः। हाँ ये ए मतलब हो डी रहा है। वाला 15 तो है ए तो हो सर अगला जाएगा भी ऑप्शन 15। इसका। हाँ बिल्कुल, तो 55 ये का 9 2 11, 11 4 15, तो इसमें 15 कौन आएगा? ए वाला सर। 55 का ए हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, इतना इजी तो है, क्या दिक्कत है इसमें? और बताइए। 56 नंबर सर। 56 56 नंबर में देखिए क्या होगा, सोचिए 56 नंबर में क्या है? 56 डी है इसका। तीन सर सी आंसर देखिए तो। अब देखिए जब कोई दिमाग नहीं लगेगा ना तो डिविजिबिलिटी रूल्स लगाइएगा। ठीक है, तीनों नंबर आपस में मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ये। ठीक है, ये 3 का मल्टीपल है, तो कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो एक दूसरे का मल्टीपल हो। 2 से नहीं कटेगा सारा, 8 से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। कटेगा 4 से? वो भी नहीं कट कटेगा जाएगा। सर, नहीं कटेगा, नहीं कट जाए, कटेगा नहीं बट नहीं कटेगा सर। नहीं कटेगा। हम्म 40। क्या होगा इसका? वही होगा सर। तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 जोड़ देंगे तो 123 आ जाएगा। है थोड़े बनेगा। या 32 देखिए ये कोई भी इसका सही नहीं है। ठीक है, एक ही तरीका से मल्टीपल हो सकता है, बाकी किसी में किसी का मल्टीपल नहीं है। लेकिन नहीं एक काम आप कर सर सकते हो। बनाने दीजिए ना। 192। लेकिन एक चीज दिमाग में लगा सकते हैं, कॉमन नंबर जो है ना इसको काट, जैसे 2 इसको काट रहा है उसी तरह 3 इसको काट रहा है, ऐसा कर सकते हो। बाकी कोई भी सेम नंबर से कोई भी कटने वाला नहीं है। ये दिमाग आप लगा सकते हो ज्यादा से ज्यादा इसमें। जैसे 2 से सारा कट जा रहा है ना, उसी तरह 3 से ये सारा कट जा रहा है, बाकी कोई से कोई कटेगा। मतलब कोई कॉमन नंबर निकाले एक के अलावा जो सारे तीनों को काट दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। केवल ये 2 से कट रहा है, ये टी से कट, उस हिसाब से ये आंसर हो सकता है। लेकिन ये लॉजिक उतना नहीं लग रहा है जितना कि 3 से सारा कट रहा है तो उसी तरह ये भी 4 से कटना चाहिए फर्स्ट डिजिट, लेकिन नहीं। लेकिन एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है। 1 मिनट। बताइए और कोई दिमाग है आप लोग के पास इसमें तो लगा सकते हैं। फिफ्टी सेवन सर। ये देख लीजिए इसको, 57। 57 क्या है बताइए, क्या लगाएंगे 57 में? बी है 57 का। 24 चौका 96 और 6 102, 16 चौका 64 और 64 और 6, ऐसा ऑप्शन है? सॉरी, नहीं नहीं सर। हो रहा था लॉजिक इसका। चौबीस, देखिए इसमें ऐसा कर सकते हैं, 24 को, ठीक है, 4 से डिवाइड दीजिए, कितना आएगा? 6 होगा। ठीक है, 6 होगा। ठीक है, 6 हो रहा है ना? तो उसके बाद 24 को कितना से डिवाइड दे रहे थे? 4 से डिवाइड दे रहे थे, तो 24 गुने 4 प्लस 6 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नंबर क्या आ रहा है? 16 है। ठीक नहीं है, 16 आएगा को सर। भी
16 को भी मतलब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 आएगा। ठीक है, तो मतलब 16 गुने 4 अब प्लस 4 करेंगे तो ये आ सकता है 68। नहीं आएगा सर, वैसे भी नहीं आएगा। आ जा रहा है 68, इसी आंसर इसका 64 होगा। आंसर है इसका, 68 नहीं है कितना है, आंसर। 68 आंसर है, सी ना। 57 का 57 का सी। चौबीस है, 24 को मतलब क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, 6 आएगा। ठीक है, जितना आएगा डिवाइड ना 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ देना। उसी तरह 16 को भी मतलब क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो 16 को 4 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 4 आ रहा है ना। ठीक है, फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 को जोड़ देना है। ठीक है, एक बार 6 जुड़ेगा, एक बार 4 जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई दोनों को 4 से ही होगा। हाँ? बाकी इसके कोई लॉजिक लग के नहीं कटेगा। ठीक है, यही तरीका है इसको बनाने का। ये थोड़ा है पेचीदा क्वेश्चन। ऐसे तो 70 आएगा आंसर सर। कहाँ ऐसे 70 आ रहा है। सर देखिए 24 चौका जो किए हैं वो प्लस 6, तो 4 प्लस 2 6 होगा, तो इसमें 6 प्लस 1 7 होगा, तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो ऐसे 70 आएगा। 16 चौका 64 और इसमें 6 प्लस 1 दोनों का एक बार ऐड करके तो 70 आंसर बोर्ड ने इसका आंसर जो लिया है ना, इसका आंसर सी लिया है। ठीक है, इसको देखेंगे, ये थोड़ा है इसमें विवाद है। और बताइए सर हो गया उसका। किसका। जैसे 1 मिनट। और बताइए और दिक्कत है इसमें। 62। 62 इतना लेट लेट से क्यों बोलती है। 62 देखिए क्या होगा, 13 का 338 लिखे हुआ है, क्या लग रहा है इसमें। हम्म 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना 169 होता है। 169 अब 169 का दुगुना कितना होगा, 169 का दुगुना कितना होगा। 338। 328। बिल्कुल हो गया, 328 नहीं 338। ठीक है, उसी तरह 8 का स्क्वायर 64 और 64 का दुगुना 128। बिल्कुल, कितना आसान है, हो गया ये, समझ गए। 13 का स्क्वायर 169, 169 का दुगुना 338। उसी तरह 8 का स्क्वायर 64, 64 का दुगुना 128। ठीक है, ध्यान देखिए, अगर आपको बीएससीसी क्लियर करना है तो मैथ रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बैठेगा एसएससी वाला लड़का 75 में 75 लाएगा। ठीक है, आप लोग रीजनिंग, आप लोग जीके अच्छा करके भी कुछ नहीं कर सकता, तो मैथ रीजनिंग में कम से कम 75 क्वेश्चन है ना, आपको कम से कम लड़कियों को 65 और लड़कों को कम से कम मतलब समझिए ना 68 69 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना भी मान लीजिए जिनका बहुत अच्छा जीके है तो चलो 60 में आपका काम चल जा रहा है। ठीक है, लेकिन लड़कों को कम से कम 65, अगर बहुत अच्छा जीके तो है, अगर मॉडरेट में है तो लड़कियां 65 और लड़के कम से कम 70 स्कोर करेंगे। ठीक है, और ये हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, 75 75 भी ले आते पूरा पूरा मैथ रीजनिंग में, कि गलत होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई गलत होने के सर चांस नहीं रहता। आप बताइए 66 66 क्या है, 66 को देखेंगे। हाँ ठीक है, 216 300, ये तो बहुत आसान है। 6 का क्यू 216 और 7 का क्यू 343। देखिए अब क्या होगा, 2 का क्यू और 3 का क्यू मिल तो जा रहा है, ये मतलब कंटिन्यू है। अब ये क्यू तो यहाँ पे भी 3 का क्यू, लेकिन 5 का क्यू, बीच में 2 अंतर है। नहीं, ये 6 और 7 है तो 2 और 3। ठीक है, 73 कितना नंबर, 73 बिल्कुल 73। 73 देखिए, 73 क्या कह रहा है, हो गया 73। 73 देखिए, 222 का 130 लिख रहा है। क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, बहुत आसान है, ये भी ध्यान से लगाइए। 6 का क्यू कितना होता है, पहले बोला सभी आदमी को क्यू याद करने के लिए। 6 का क्यू कितना होता है, 216। 216। और 216 में 6 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 222। जितना का क्यू किए उतना ही जोड़ दीजिए। उसी तरह 5 का क्यू 125। 125 में फिर 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 130।
उसी तरह देखिए कोई नंबर मिल रहा है क्या? देखिए इसको हाँ, ध्यान में 3 और लगाइए, 4 4 का क्यू, 3 और 4 का मिल गया। 4 का क्यू 64 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68, उसी बात 3 का क्यू 27 27, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30। आसान है, हाँ बन गया। हम्म चलिए और बताइए। 79 79 किधर गया? हाँ इधर। देखिए जब हम बोले थे जब कोई दिमाग न लगे तो कौन सा दिमाग करना है? ऐड करना सबको ऐड कर देना। ऐड करने से हो रहा है क्या कुछ? ऐड करने से कुछ हो रहा है? जब बोले तो कोई दिमाग न लगाए तो ऐड करना है, ऐड करके ये देखिए। नंबर होगा सर, इसका ये नंबर होगा सर। नहीं हो रहा है। ऐड करके जोड़िए तो कितना आ रहा है सबको ऐड करने पे? 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12। हो रहा है क्या ऐड करने पे? नहीं हाँ, सर। 15 छः 15 चार हो 10 जा रहा है। 14, 14 15 14 15 हो रहा है। 14 हो रहा है सर दोनों का। और फिर इधर बी वाला तो 15 होगा ना, तो फिर बी तो ऑप्शन उधर भी 15 खोजिए ना, 15 खोजें तो 15 मिल जाएगा। हाँ बी बी वाला हो होगा जाएगा। तो सर बी हो जाएगा। बी वाला हो जाएगा 6 4 10 5 15 बी बी आ नंबर। जा रहा है, ठीक है, बी आंसर ही होगा। ठीक है, तो सबको जोड़ के देख लीजिएगा, आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और बताइए। 81 सर, 81 में क्या? 81 बी 81 का हो जाएगा, बी 12 नंबर होगा इसका सर। 4 और 4 को 4 4 का 4 का स्क्वायर जोड़ कितना के होगा? 3 16। 16 16 16 3 3 19। उसी तरह देखिए कोई मिल रहा है, 8 का स्क्वायर नहीं होगा, 5 का स्क्वायर नहीं होगा, बी 6 नंबर का होगा स्क्वायर, सर। हाँ ये 6 बी का नंबर स्क्वायर सर, 36 36, 40 36 से प्लस 4 40। ठीक है, हो गया। और बताइए। 94 ठीक है, ध्यान में रखें 94। ठीक है, 94 का ये नंबर है। 4 कहाँ है? 94 किधर है? 95 है, 94 सर किधर होगा तो कॉलम फिर? उधर राइट साइड में आप स्क्रॉल करिए। अच्छा राइट इधर साइड है। में हाँ। आप ये तो आसान है, 7 का क्यू क्यू है और सर, 8 का क्यू 7 है। का क्यू 8 का क्यू है सर, बी नंबर होगा। आप देखिए, ये नंबर इसका ए है। 3 ये 1 का 3 का हो सकता है, एक का, ये 2 का 3 का 2 मिल और तो 3 रहा का है ये। 2 और 3 का। अरे आप लोग को क्यू याद है कि नहीं है? आपको घर से हाँ देखिए यार कैसे क्यू लिखना है, सो बता दे रहा हूँ। ठीक है, घर से आप लोग लिखोगे 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8। याद नहीं हो रहा? क्यू का मतलब होता है 2 का क्यू का मतलब 2 गुने 2 गुने 2। 3 का क्यू का और मतलब 3 गुने 3 98 गुने 3 27। 4 का क्यू 64। ठीक है, 5 का क्यू 125। ठीक है, 6 का क्यू 216। ठीक है, मैं क्यू भेज दे रहा हूँ। ठीक है, क्यू भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, आप लोग याद कर लीजिएगा। एक लास्ट है कितना तक भेज दूँ? 98 98 सर। 73 नहीं बना था सर मेरा। 30 सर। 1 मिनट। 30 तक भेज दिए सर। भेज दे रहा हूँ। 98 का सर। 1 मिनट, सब बता दे रहा है, पहले भेज तो दे थोड़ा सा, आप लोग के लिए सब कुछ करना पड़ता है। देखिए, इसको याद कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, 98 के सो नहीं पड़ा सर। गया ग्रुप में? क्या सर? चलिए ठीक है, इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, मिल गया, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी बनाने में, नहीं याद करेंगे इसको तो। चलिए अब डाउट पूछिए, कितना नंबर है? 98 98 नंबर। देखिए तो बना किन से 98, किन किन से बना?
19 होगा आंसर सर। क्वेश्चन दीजिए 98 कहाँ पे है? या सर वहीं पे तो था, किधर है? उसके नीचे 97 आंसर। के इधर जस्ट होगा। नीचे ही था। हाँ मिलाइए इसको, क्या होगा? 5 और 12 इसका आ जाएगा सर बी है इसका ना, 98 बी नंबर ना। मिलाइए, 39 क्या होगा? 5 का फिर उसके बाद सर ऐड करके और डबल कर देना है। वेरी एक गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, दोनों का ऐड कर दीजिए पहले और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए किसको ऐड करने पे, इसको ऐड करने पे होगा बी नंबर हो जाएगा सर। बी नंबर बी को। ठीक है, 39 इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 39। 39 के दुगुना 78। और आपको पता है बीपीएससी में इस बार 3-4 क्वेश्चन पूछा था सीरीज से। ठीक है, आप लोग मैथ छोड़ के आते 10 में तो 3 से 4 क्वेश्चन केवल सीरीजे का था। ठीक है अब बढ़िया दिए हुआ था। ठीक है, चलिए आप बताइए। क्या बोले सर? ऐड करके 73 सर वो। सर देखिए ना, ये फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट को जोड़ दीजिए। 19 को जोड़ दीजिए 20 के साथ, कितना होगा? कितना होगा? 39 होगा 39, और 39 के 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 वाला डिजिट आ जाएगा। उसी तरह 25 और 47 को जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना आएगा? 72। 72 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। अब कौन सा? 73 सर। 100 नहीं ना किसी की दिक्कत है, क्योंकि नीचे ऊपर चल रहा है। 73। ये तो बताए थे। हाँ, क्या बताए थे? ये 6 का क्यूब प्लस 6 है। ठीक है, 5 का क्यूब प्लस 5 है, तो ये 4 का क्यूब प्लस 4। ठीक है, 3 का क्यूब प्लस 3। ठीक है सर, बन गया सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए तो ठीक है। और कोई दिक्कत जल्दी बताइए। हो गया ना? चले घटना हाँ चक्र सर। की तरफ। चले ना? ठीक है, हाँ सर, नेक्स्ट फिर बनाएंगे सर। नहीं अभी हम देंगे तब बनाइएगा। ठीक है, हम देंगे और शाम में देंगे। होगा कि किताब अगर मिल जाता है तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इतना एनालॉजी बना के क्या रखिएगा। ठीक है, कभी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सोचे थे इसको खत्म करा लेकिन समय नहीं है, इसलिए शॉर्ट में करवाना है। ठीक है, तो किताब हमका फोटो आप लोग को दिए थे। ठीक है, लेकिन हो सकता है अगर आप लोग नहीं खरीदने का। चलिए क्या करूं, तो अभी आप लोग को चलते हैं घटना चक्र। घटना चक्र में क्या है, कौन सा दिन है आज? ये रूटीन है आपका, उस हिसाब से रूटीन में कौन सा होगा आज? बुधवार है सर। बुधवार है। बुधवार है तो क्या है? मंडे, वेडनेसडे। बुधवार को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेडनेसडे। भूल गया, वेडनेसडे बोलते हैं ना। तो आज क्या है आपका? ये है ना घटना चक्र में आपका क्या है आज? हिस्ट्री है ना आज? हाँ सर, हिस्ट्री है सर। ठीक है, ये किताब आज हम जा रहा हूँ लाने मार्केट से, अगर मिल जाएगा तो इसमें करवाएंगे। ठीक है, इसमें चैप्टर बाय चैप्टर इसमें दिया हुआ है। डेली एक एक चैप्टर मिलेगा। ठीक है, एक चैप्टर एक दिन रीजनिंग का मिलेगा, एक चैप्टर एक दिन मैथ का मिलेगा। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है। ज्यादा बर्डन भी नहीं और हो भी जाएगा। ठीक है, जाते हैं मार्केट से लेके आते हैं, उसके बाद देता हूँ। इसमें भी तो चैप्टर वाइज है ही सर, इसी में इसमें चैप्टर बाय एनालॉजी का इसमें